भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए गर्भावस्था और बच्चे का जन्म ये एक बहुत ही अहम समय होता है। आज हम इसी से जुड़े एक खास कानून पर बात करेंगे, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो कानून है ये मुख्य रूप से खानों मतलब माइंस, कारखानों, बागानों और हाँ, जहां वो सर्कस जैसे प्रदर्शन होते हैं उन जगहों पर लागू होता है। अच्छा। और इसके साथ साथ ये उन सभी दुकानों या कह लीजिए संस्थानों पर भी लागू है जहां पिछले साल कभी भी 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी थे। लेकिन क्या ऐसी भी जगह है जहां ये लागू नहीं होता? मतलब कोई अपवाद? हाँ, एक मुख्य अपवाद है। जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी ईएसआई एक्ट लागू होता है, वहां आमतौर पर ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लागू नहीं होता। अच्छा, ईएसआई के कारण। हाँ, तो दायरे की बात हो गई, अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर कि फायदे क्या मिलते हैं। छुट्टी से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो जो पात्र महिला कर्मचारी हैं उन्हें कुल 26 हफ्तों की संवैतनिक छुट्टी मिलती है, पेड लीव। 26 हफ्ते? जी हाँ, ये 2017 में बढ़ाया गया था, काफी बड़ा कदम था ये। और इस 26 हफ्तों में से वो चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले ले सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, 26 हफ्ते का समय। लेकिन क्या इसमें कोई लेकिन भी है, कोई शर्त? हाँ, एक शर्त है। अगर किसी महिला के पहले से 2 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, जीवित बच्चे, तो फिर उन्हें 12 हफ्ते का मातृत्व लाभ मिलेगा। अच्छा, 2 के बाद 12 हफ्ते। हाँ, और इसमें से भी ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते वो डिलीवरी से पहले ले सकती हैं। और एक और बात, जो महिलाएं बच्चा गोद लेती हैं, 3 महीने से कम उम्र का बच्चा या फिर सरोगसी से मां बनती हैं, जिन्हें हम कमिश्निंग मां कहते हैं, हाँ। उन्हें जिस दिन बच्चा उन्हें सौंपा जाता है उस तारीख से 12 हफ्तों का लाभ मिलता है। ये भी साफ कर दिया गया है। अच्छा, और क्या इन फायदों के लिए ये जरूरी है कि महिला ने कुछ समय तक काम किया हो? जी हाँ, एक न्यूनतम अवधि है। कानून कहता है कि लाभ पाने के लिए महिला को डिलीवरी की अपेक्षित तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में उस कंपनी या संस्था में कम से कम 80 दिन काम किया होना चाहिए। 80 दिन, ठीक है। ये शायद इसलिए ताकि एक जुड़ाव बना रहे। हाँ, एक तरह से यही लॉजिक लगता है। और इस छुट्टी के दौरान पैसों का क्या होता है, मतलब वेतन? हाँ, वेतन मिलता है। ये औसत दैनिक मजदूरी के आधार पर होता है। औसत दैनिक मजदूरी वो कैसे तय होती है? उसका हिसाब ऐसा है, पिछले 3 महीने में जितने दिन काम किया उसकी औसत कमाई, या फिर जो न्यूनतम मजदूरी तय है वो, या 10 रुपए रोजाना। इन तीनों में से जो भी ज्यादा होगा उस हिसाब से पेमेंट होगी। मतलब आर्थिक सहारा बना रहता है। बिल्कुल। पैसों की बात चल रही है तो क्या कोई और भी आर्थिक मदद है, बोनस जैसा कुछ? हाँ है। अगर कंपनी या नियोक्ता प्रसव से पहले और बाद की मुफ्त देखभाल मतलब प्रीनेटल और पोस्टनेटल केयर फ्री में नहीं देता, तो महिला 1000 रुपए के चिकित्सा बोनस की हकदार है। 1000 रुपए का बोनस? हाँ, और सरकार इस रकम को हर 3 साल में रिवाइज कर सकती है, बढ़ा सकती है, और ये बढ़कर अधिकतम 20,000 रुपए तक जा सकती है। ये तो महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कई बार दुखद स्थितियां भी हो जाती हैं, जैसे गर्भपात वगैरह। क्या उसके लिए भी कोई प्रावधान है? हाँ बिल्कुल है। अगर मिसकैरेज होता है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी होती है, तो उसका प्रूफ देने पर 6 हफ्ते की पेड लीव मिलती है। 6 हफ्ते? जी। और अगर नसबंदी का ऑपरेशन होता है, ट्यूबेक्टमी, तो उसके लिए 2 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए माँ बच्चे के जन्म के बाद काम पर वापस आती हैं, तो क्या उनके लिए कुछ खास सहूलियतें हैं? हाँ है। जब वो काम पर लौटती हैं तो बच्चे के 15 महीने का होने तक उन्हें दिन में 2 बार नर्सिंग ब्रेक्स मिलते हैं, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए। अच्छा, रेगुलर ब्रेक के अलावा? हाँ, ये उनके नियमित इंटरवल या रेस्ट ब्रेक के अलावा होते हैं। और एक और बहुत अहम बात है, जहां भी 50 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, 50 या ज्यादा? हाँ, उस हर संस्था को पास में ही निर्धारित दूरी के अंदर एक क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा देनी होगी। क्रेच, ये तो बहुत ही जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और माँ को दिन में 4 बार उस क्रेच में जाने की इजाजत होगी, बच्चे से मिलने या देखभाल के लिए। 4 बार? ये क्रैच वाली बात तो खासकर शहरों में बहुत मायने रखती है। अच्छा, क्या घर से काम करने का भी कोई विकल्प होता है इसमें, वर्क फ्रॉम होम? हाँ, इसकी भी गुंजाइश रखी गई है। अगर काम की प्रकृति ऐसी है कि वो घर से हो सकता है, तो नियोक्ता और महिला मतलब कंपनी और कर्मचारी आपस में बात करके सहमति से मातृत्व लाभ की अवधि खत्म होने के बाद कुछ समय के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था कर सकते हैं। ये तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अच्छा लगा सुनकर। अब थोड़ी सुरक्षा की बात करते हैं। क्या ऐसा डर रहता है कि भाई मैटरनिटी लीव ली तो नौकरी चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस बारे में बहुत साफ है। मातृत्व अवकाश के दौरान या उस वजह से किसी भी महिला को नौकरी से निकालना गैर कानूनी है, डिसमिस नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल। और एक और बात, डिलीवरी, मिसकैरेज या एमटीपी के तुरंत बाद के 6 हफ्तों तक नियोक्ता जानबूझकर महिला को कोई ऐसा मुश्किल या भारी काम नहीं दे सकता जिससे उसकी सेहत पर बुरा असर पड़े या प्रेगनेंसी पर असर पड़े। फिर इस सजा का प्रावधान है। अगर कोई नियोक्ता कानून का उल्लंघन करता है, जैसे मान लीजिए फायदा नहीं दिया या गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया, तो उसे सजा हो सकती है। कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की कैद हो सकती है। ओह, कैद भी? हाँ, और साथ में जुर्माना भी। 2000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। सरकार इसके लिए निरीक्षक नियुक्त करती है, इंस्पेक्टर्स। वो जांच कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं और पेमेंट का आदेश भी दे सकते हैं। और शिकायत कौन कर सकता है? पीड़ित महिला खुद कर सकती है
या कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन भी शिकायत दर्ज करा सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो ये कानून महिलाओं को मातृत्व के इस अहम पड़ाव पर काफी बड़ा सहारा देता है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मतलब छुट्टी और वेतन तो है ही, लेकिन साथ में नौकरी की सुरक्षा है, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोनस है और बच्चे की देखभाल के लिए नर्सिंग ब्रेक और क्रैश जैसी बहुत जरूरी सुविधाएं भी हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक पूरा पैकेज बनता है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर किसी महिला को किसी और कानून से या किसी एग्रीमेंट से इस एक्ट के फायदों से बेहतर फायदे मिल रहे हो, अच्छा, तो वो उन बेहतर फायदों की हकदार होगी, मतलब जो बेस्ट है वो मिलेगा। ये तो अच्छी बात है। तो ये कानून अधिकार तो कई देता है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये सारे अधिकार सच में सभी योग्य महिलाओं तक पहुंच पाते हैं? खासकर जो असंगठित क्षेत्र में है या छोटी जगहों पर काम करती हैं, और इसे जमीन पर और असरदार बनाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है? सोचने वाली बात है।